सोचिए, एक इंसान जिसे करोड़ों लोग सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर अपना हीरो मानते थे, वो अचानक से एक पूरे राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए। सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना, लेकिन यह सच है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं द विजय फिनोमिनन को। थलपति विजय का एक बेहद चहेते फिल्म स्टार से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का यह सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसा सफर जो फिल्मी पर्दे से शुरू होकर सीधे जनता के दिलों और फिर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। ये नेता नहीं, जनता का हीरो है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो असली इमोशन है जो उनके शपथ ग्रहण के टाइम पर पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया था। जब एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग सिर्फ पर्दे पर गुंडों से लड़ते देखते थे, वो पूरे राज्य का नेता बन जाए, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। ये कोट उसी स्टार पावर और जनता के उस पागलपन वाले प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। तो आज हम इस पूरी जर्नी को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले बात करेंगे स्क्रीन हीरो से जन नेता तक के सफर की। फिर देखेंगे 2026 का वो इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद वो शपथ ग्रहण जिसने इंटरनेट क्रैश कर दिया। फिर जानेंगे समर्थकों और आलोचकों की राय, और आखिर में बात करेंगे राजनीति के भविष्य पर। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 1, स्क्रीन हीरो से जन नेता तक का ये दिलचस्प सफर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब रातों रात हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजय सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, वो करोड़ों लोगों के लिए एक गहरा इमोशन है। सबसे पहले उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए समाज के असली मुद्दों को उठाया। फिर शुरू हुआ उनका जमीनी स्तर पर काम। इसके बाद 2026 के इलेक्शन कैंपेन में उनकी ऑफिशियल एंट्री हुई, और फाइनली मुख्यमंत्री पद की शपथ। ये एक बहुत ही सॉलिड स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन था। अब जाहिर है, जब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो शुरुआत में बहुत लोगों ने कहा, अरे ये तो बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। अक्सर बड़े सेलिब्रिटीज के लिए ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन विजय ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। कैसे? ग्रास रूट लेवल पर असली काम करके। उन्होंने सिर्फ कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि असल में गरीबों की मदद की, युवाओं के साथ सीधे तौर पर जुड़े और ग्राउंड की रियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। यही वो चीज़ थी जिसने उन्हें बाकी भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, 2026 का वो इलेक्शन कैंपेन जिसने पूरे राज्य की हवा ही बदल दी। इस कैंपेन के दौरान एक टाइम ऐसा आया जब हर तरफ सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, और रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ रही थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनके कैंपेन के कोर वादे। रोजगार, भ्रष्टाचार खत्म करना, किसानों की मदद, एजुकेशन में सुधार और यूथ को सपोर्ट करना। ये कोई हवाई पॉलिटिकल वादे नहीं थे, ये वो रोजमर्रा की परेशानियां थीं जिनसे आम इंसान रोज लड़ रहा है। खासतौर पर वो युवा जो एक नए भविष्य की तलाश में थे। उनके लिए ये वादे एकदम सटीक बैठे। लेकिन सिर्फ वादे कर देना ही काफी नहीं होता। सबसे बड़ा गेम चेंजर था उनका कम्युनिकेशन। वो टिपिकल राजनेताओं वाली भारी भरकम और मुश्किल भाषा नहीं बोलते थे। उनकी बातें इतनी सिंपल और सीधी होती थीं कि सुनने वाले को लगता था जैसे कोई उनके ही बीच का इंसान उनसे बात कर रहा हो। इस सिंपल कम्युनिकेशन ने एक जादुई असर किया और लोगों के साथ उनका एक बहुत ही डायरेक्ट और रियल कनेक्शन बन गया। चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनेट पर वो वायरल शपथ ग्रहण समारोह। ये वो मोमेंट था जब इंटरनेट लिटरली हिल गया था। आमतौर पर हम देखते हैं कि राजनेताओं के शपथ ग्रहण में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी और काफ़ी सारा दिखावा होता है, राइट? लेकिन थलपति विजय का अंदाज एकदम अलग था। बिल्कुल सिंपल लुक, कोई एक्स्ट्रा शो ऑफ नहीं, बस चेहरे पर एक शांत और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। उन्होंने पॉलिटिक्स के उस पुराने लाउड तरीके को अपनी सादगी से पूरी तरह बदल कर रख दिया। और सच कहूं तो वो पूरा नज़ारा किसी रियल लाइफ ब्लॉकबस्टर मूवी के सीन जैसा लग रहा था। दर्शकों को लगा जैसे उनकी किसी फेवरेट फिल्म का सीन सचमुच हकीकत में बदल गया हो। सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में एक ऐसा तूफान आया कि उनके फोटोज और वीडियोस हर जगह छा गए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था दोस्तों, ये एक पूरा पॉप कल्चर मोमेंट बन चुका था। अब इस भारी उत्साह के बीच एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। आइए देखते हैं हमारा चौथा हिस्सा, समर्थक बनाम आलोचक। जाहिर है, जब कोई इतनी तेजी से ऊपर उठता है तो राय बंट ही जाती है। एक तरफ आलोचक हैं जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एक एक्टर पॉलिटिक्स कैसे संभालेगा। उन्हें गवर्नेंस के एक्सपीरियंस पर डाउट है। वहीं दूसरी तरफ उनके कट्टर समर्थक हैं जिनका सीधा सा जवाब है कि कम से कम वो जनता की बात तो कर रहा है। समर्थकों के लिए उनका यही फोकस सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डिबेट इस वक्त कितनी इंटेंस है।
और ये डिबेट सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह से बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि ये इंडिया के लिए एक बिल्कुल नए पॉलिटिकल एरा की शुरुआत हो सकती है। वहीं कुछ इसे सिर्फ एक सेलिब्रिटी की पॉपुलैरिटी का पीक मानते हैं। लेकिन हाँ, एक बात पर दोनों साइड्स अग्री करते हैं। विजय ने राजनीति में जो गजब की एनर्जी और वाइब ला दी है, उसे किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इन सब के बाद अब आते हैं हमारे आखिरी चैप्टर पर, राजनीति का भविष्य और आने वाली चुनौतियां। कैंपेनिंग का जोश और इंटरनेट का शोर शराबत अपनी जगह है, लेकिन सरकार चलाने की डे टू डे रियलिटी बहुत अलग और मुश्किल होती है। अब नए सीएम के कंधों पर उम्मीदों का एक बहुत भारी पहाड़ है। क्या वो सच में तमिलनाडु को बदल पाएंगे? क्या रोजगार और करप्शन खत्म करने जैसे वो सारे बड़े वादे हकीकत बन पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले कुछ महीनों में ये जो इंटरनेट वाला वायरल उत्साह है वो टिक पाएगा या फीका पड़ जाएगा? ये वो कड़े सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त ही देगा। इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बात जो हम सबको सोचनी चाहिए वो ये है, क्या राजनीति फिल्मों से बिल्कुल अलग है? एक तरफ 3 घंटे की फिल्म में विलन को हराना है और दूसरी तरफ असल जिंदगी में सालों तक लाखों लोगों की ग्राउंड रियलिटी और समस्याओं से रोज लड़ना है। इस सिनेमाई हीरोइज्म और रियल वर्ल्ड लीडरशिप के फर्क के बारे में जरूर सोचेगा। हमें उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको इस पूरी जर्नी को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। आज के लिए बस इतना ही।